है जो पहली बरसात के बाद प्रकृति में ऊपर से पानी आता है। तो सबसे शुद्ध जल वो होता है जो वर्षा का आता है, पर जैसे ही जमीन पे गिरता है वैसे ही उसमें मिट्टी लपट जाती है। तो क्या कहते हैं, भूमि गिरत जो ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटा है। यानी जैसे ही जीव संसार में आता है उसको माया वैसे ही लपेट लेती है जैसे शुद्ध पानी की बूंद नीचे गिरती है और मिट्टी उसको लपेट लेती है। अब बताइए, सामाजिकता, वैज्ञानिकता और ये साहित्य बताता है। और मैं एक और बात जो अभी हरिवंश जी ने कही, मूल्यों की बात, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं मगर उसको यहां पर पुनः मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारे वैल्यूज को भी इंस्पायर करती है। जैसे एक शब्द है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये आप सबने सुना होगा। और फिर कहा जाता है इसकी हिंदी बताओ तो कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। यह अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और जंग और इश्क में सब कुछ जायज है ये हिंदी की कहावत नहीं है, क्योंकि ना जंग हिंदी का शब्द है, ना इश्क हिंदी का शब्द है, ना जायज हिंदी का शब्द है। हमारे यहां कोई ऐसी कहावत किसी भारतीय भाषा में नहीं है हिंदी सहित जो आप कहें युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है। ना, हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। एक भाषा आपको क्या शिक्षा देती है युद्ध के बारे में? रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है और अश्वसेन आकर उससे कहता है मैं नागों का स्वामी हूं, मुझे अपने बाण पर चढ़कर अर्जुन तक जाने दो, मैं वहां पहुंचूंगा, उसको डस लूंगा, मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी बदला पूरा और मेरा भी प्रतिकार पूरा। तो वो क्या कहता है? कर्ण जवाब देता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस अर्थ हो फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण सर्प बनचो मनुष्य को मारो। वो सभ्यता जो सनातन में विश्वास करती है, जो अगले जन्म में विश्वास करती है, वो ये मूल्य देती है कि युद्ध का ये धर्म है, एवरीथिंग इज नॉट फेयर। और प्रेम में तो बस अब ये कि वो कविता याद करिए जिसमें वो कहते हैं वो मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो आप सोचिए जमीन आसमान का अंतर है। भाषा आपको क्या मूल्य देती है? अब आजकल तो कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता, हम लोग अपने जमाने में चिट्ठी लिखते थे, अब तो ईमेल से सब वो मैसेज पे चलता है। जो चिट्ठी लिखते थे तो क्या लिखते थे? पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी सादर चरण स्पर्श, और अंग्रेजी में क्या लिखा जाता? हाय डैड, हाय मॉम, डियर फादर। रिस्पेक्टेड फादर वहां का वर्ड नहीं है, वो तो भारत में उसका संस्करण हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मदर या फादर को डियर कहना सही नहीं माना जाता। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डियर फादर, डियर मदर और पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी सादर चरण स्पर्श। ये दर्शाती है ये भाषा आपको क्या है। और यहां पर मैं फिर यह भी कहना चाहूंगा कि भाषा कुल मिलाकर हमें यह संदेश भी देती है कि हम देश और समाज को किस दिशा में ले जाने में सफल होते हैं। हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बहुत से विषयों का यहां पर संदर्भ अजय मिश्र जी ने दिया कि किस प्रकार से सरकारों ने अपनी समितियों में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज ये भी एक यथार्थ है, हमें समझना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म में तो हॉलीवुड है, आज दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है। मगर इसमें विभेद पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और देखिए कई बार लोग कहते थे ना कि साहब शुद्ध हिंदी वाली चीजों से तो बात बनी नहीं सकती। तो वैसे यहां भी एक मजेदार बात देखिए, अभी आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी कुछ साल पहले, उसके अंदर जो कमांड्स दी गई है कभी आपने देखा? एकदम शुद्ध हिंदी की कमांड्स। आप लोगों ने शायद ध्यान न दिया हो, कभी लड़ाई का सीन दिखाया जाता था हिंदी फिल्मों में, क्या कहता था? यंगार हो। बाहुबली में क्या बोला गया था? वो कहता हत प्रवीरा, हत प्रवीरा, हत मारने के लिए, प्रवीर आगे बढ़ो। उधर से क्या कहा गया? प्रतिघात।
कभी आप लोगों ने इस पर विचार नहीं किया होगा। और वो किसने बनाई है? तेलुगु भाषी ने बनाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये है भाषाई सामंजस्य और वो है भाषाई भेद। और इसलिए आज आप ध्यान रखिए कि बहुत से लोग अभी भी जो लोकतंत्र को साकार होना है, उस साकार होने देने में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। हमें उनके किसी भी प्रभाव में नहीं आना है। हमारा मानना है सभी भारतीय भाषाएं भ्रातृभाषाएं हैं। और हिंदी के साथ देखिए लड़ाई सब तरफ लगाई जा रही है। आप ये मत सोचिए सिर्फ भाषा में, तमिल हिंदी में लड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में लड़ो, फिर उत्तर दक्षिण में लड़ो, अगड़े पिछड़े में लड़ो, सामान्य दलित में लड़ो, खूब लड़ते रहो। इन सारे विभेदों से हमें ऊपर उठकर देश को एक नई दिशा में आगे ले चलने का जो आह्वान है प्रधानमंत्री जी का। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, हमें जरा भी ग्लानि भाव रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बताया डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो जो फ्यूचर में वॉइस कमांड की तरफ जाएंगे, सोनोग्राफिक रिसर्च को कोई नहीं रोक सकता। वॉइसेस की रिसर्च होगी, ध्वनियों की ध्वन्यात्मकता की रिसर्च होगी। हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाएं जहां पर एक एक मंत्र, देखिए यहां पे मैं एक और बात कहूं, बहुत से लोग कहते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ से ज्यादा हमारे यहां स्वर का महत्व है। इसीलिए बहुत सी चीजें लिख कर नहीं बताई जाती, सिर्फ बोल कर ही बताई जा सकती हैं। स्वर का महत्व वहां पर बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ये कहते थे कि भाई ठीक है, अब तो हिंदी के सामने भविष्य की बड़ी चुनौती है। तो महादेवी वर्मा जी की जो एक कविता थी ना, मैं नीर भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, भूल जाइए वो दौर, अब नया दौर है। अब महादेवी वर्मा जी की एक दूसरी पंक्ति से मैं कहकर विषय समाप्त करूंगा, और संयोग से वो स्त्रीलिंग में ही है तो भाषा पर और बेहतर लागू होती है, जो सभी हिंदी भाषियों को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने। तो फाइनली अंततः मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, भूत भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।